रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। ना थक कर बैठे मेरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो जय हिंद साथियों, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते होंगे कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपके लिए एक टॉपिक लेकर आए हैं जो कि है आर्ट्स के क्षेत्र में टॉपिक नर्मदा बचाओ आंदोलन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि पूछा जाता है बार बार किसी भी एग्जाम में। इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। देखिए, सुनते हैं और समझते हैं क्या है। नर्मदा बचाओ आंदोलन की बात की जाए तो नर्मदा एक नदी का नाम है। नर्मदा एक क्या है? नदी का नाम है। नर्मदा मैया, नर्मदा एक क्या है? नदी का नाम है, जो कि गुजरात के अमरकंटक के मैकाल पर्वत से निकलती है। जो कि गुजरात के अमरकंटक के मैकाल पर्वत से निकलती है और विभिन्न राज्यों से होकर गुजरती है। इसमें आपका मध्य प्रदेश भी शामिल है, महाराष्ट्र भी शामिल है। तो देखिए, हम लोग जानते हैं अब क्या है। नर्मदा एक नदी का नाम है जो कि गुजरात के अमरकंटक के मैकाल पर्वत से निकलती है और जिस पर बांध परियोजना का निर्माण किया जाना था। जिस पर किसका निर्माण किया जाना था? बांध परियोजना का निर्माण किया जाना था। आज से नहीं, बहुत समय पहले से। क्योंकि बांध परियोजना इसलिए क्योंकि लोगों में बाढ़ की समस्या बहुत पड़ी हुई थी। पहले के समय में हमारे क्षेत्र में बाढ़ की समस्या थी। किसान के खेती और जमीन उपजाऊ लायक नहीं बच पाते थे जिस समय बाढ़ आती थी। तो उसकी समस्या के समाधान हेतु सरकार ने बांध का निर्माण करना चाहा। सोचा कि जितने भी नदी क्षेत्र जहां पे फैलते हैं वहां पे बांध निर्माण कर दिया जाए, ताकि इस प्रकार की समस्या से क्या है, खत्म कर दी जाए, इस प्रकार की समस्या ना हो। आप देखो, नर्मदा नदी के ऊपर लगभग 30 बड़े बांध और 135 मंझोले बांध और लगभग 3000 छोटे छोटे बांधों का निर्माण किया जाना था। अब बांध जब निर्माण होता है तो उसमें से क्या था, कुछ कुछ बांधों की ऊंचाई बहुत ही अधिक रखी गई थी। कुछ कुछ बांधों की ऊंचाई, जिसमें से आपका था एक सरदार सरोवर बांध। आपका एक था सरदार सरोवर बांध, जो कि नर्मदा नदी पे इसका निर्माण किया गया था। सरदार सरोवर बांध, जिसकी ऊंचाई आशा से अधिक रखी गई थी। अब जब आशा से अधिक रखी गई थी तो जब बांध का निर्माण होता है तो वहां के आसपास के बहुत सारे पेड़ पौधों को काटा जाता है। और पेड़ पौधों को काटा जाता है, खेती या जमीन का उपयोग होता है उस बांध के निर्माण में, लोगों को वहां से खाली करवाया जाता था। इस स्थिति संतोषजनक नहीं थी। वैसे स्थिति क्या है, हमारे लिए संतोषजनक, हमारे लोगों के लिए संतोषजनक नहीं थी। और कुछ कुछ ऐसे बांध थे जो कि बड़े ऊंचाई के, तो लोगों को डर लगा रहता था कि अगर टूट जाएगा तो रतिया सुतले रहा जाएंगे। तो इस प्रकार की समस्या थी लोगों के लिए। तो पहली बात, प्राकृतिक नुकसान हो रहा था। लोग अपने घर को छोड़ के जा रहे थे, अपनी मातृभूमि को छोड़कर जा रहे थे दूसरे जगह पे। तो ऐसे लोगों ने क्या किया, आवाज उठाया, बोला ना बने नहीं दे बुझो, चाहे जो होगा। तो इस प्रकार की चीजों पे उन्होंने क्या किया, आवाज उठाया। अंधाधुंध कटाई हो रहा था, क्षेत्र को खाली करवाया जा रहा था। तो इस समस्या के समाधान हेतु जो है एक प्रसिद्ध समाज सेवी पर्यावरणविद, जो कि पर्यावरण के हित में अपना क्या है, औपचारिक रखती थी, उपचार रखती थी, अब अपना सोच रखती थी। तो उनका नाम था प्रेजेंटिंग पिछलेडी, उनका नाम था मेघा पाटेकर। उनका नाम क्या था, मेधा, इसमें छूट गया। प्रसिद्ध समाज सेवी पर्यावरणविद मेघा पाटेकर, मेघा पाटेकर, मेघा पाटेकर। प्रसिद्ध समाज सेवी पर्यावरणविद मेघा पाटेकर जो थी, ये बांध की ऊंचाई पर रोक लगाते हुए आंदोलन किया। लोगों के समूह के साथ उसका नेतृत्व करते हुए जो मेघा पाटेकर ने बांध की ऊंचाई पर रोक लगाते हुए पुनर्वास की समस्या को लेकर इन सब चीजों पे आंदोलन किया। और अंततः जब आंदोलन हुआ तो इसे तो नर्मदा बचाओ आंदोलन कहे, मगर जब आंदोलन हुआ तो आंदोलन की व्यापकता दिन प्रतिदिन और बढ़ गई कि नहीं भाई, बात तो गलत है, सही में लोगों को हटाया जा रहा है, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं। तो उसकी ऊंचाई कम कर दी गई, साथ ही साथ पुनर्वास की समस्या का भी समाधान किया गया। यानी बांध की ऊंचाई पर क्या है, रोक लगाया गया और पुनर्वास की समस्या का समाधान किया गया। तो इससे प्रश्न कहां से बनते हैं? प्रश्न बनेंगे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन में नेतृत्व किसने किया, तो बोलेंगे मेघा पाटेकर। मेघा पाटेकर, मेघा पाटेकर ने इसकी, और नर्मदा एक नदी का नाम है जो कि विभिन्न रूप से इस सरदार सरोवर बांध के लिए ऐसी समस्या उठी थी, जिसमें पेड़ पौधों की बहुत कटाई की जा रही थी, जिसमें 30 बड़े बांध थे, 135 मंझोले और 3000 छोटे छोटे बांधों का निर्माण होना था। तो इसके विरुद्ध में मेघा पाटेकर ने आंदोलन किया। और जब आंदोलन किया तो इसे हम लोग बोलते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन। और देखो, एक समस्या और थी। नर्मदा नदी के ऊपर बांध निर्माण से बहुत सारे मछुआरों को रोजगार कहीं ना कहीं छीना जा रहा था, मतलब उनका रोजगार छीन जाता, क्योंकि वे लोग दिन प्रतिदिन दिनचर्या में उनका जुटा था कि वह मछलियों को मारकर अपना दिनचर्या गुजारते थे।
तो उस स्थिति में बांध निर्माण से उनकी दिनचर्या कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है। बांध निर्माण होने से पानी का रुकाव होता है, जिस कारण से मछली मारने में उनको समस्या होती है। जिस क्षेत्र से थे उस क्षेत्र में मान लो हम यहाँ आए, उस क्षेत्र से पहले बांध का निर्माण हो गया तो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में नहीं आ सकती पानी का बहाव, तो उस स्थिति में बहुत ही समस्या थी। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन सिर्फ एक ही मुद्दों पे नहीं बल्कि विभिन्न प्रकार के मुद्दों से मिलकर ये आंदोलन बना है, जिसका नेतृत्व मेघा पाटेकर ने किया। इसे ही हम लोग बोलते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन। आशा है कि आप लोग को समझ में आया होगा एंड हम लोग मिलते हैं नए टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।